हेलो, मैं बलवंत सिंह रतन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय श्रीगंगानगर से। आज मैं आपको सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो मैं अब तक आपको पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने आपको विद रिप्लेसमेंट मेथड बताया, कल मैंने आपको विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड बताया। विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड के बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूँगा। विदाउट रिप्लेसमेंट मेथड की एक खासियत होती है कि उसमें एक पर्टिकुलर इकाई एक सैंपल में एक से ज़्यादा बार नहीं आ सकती, क्योंकि उस इकाई का नाम या उस इकाई की पर्ची जिस किसी ड्रा में भी सेलेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्ची को वापस समग्र में रिप्लेस नहीं किया जाता, इसलिए वो इकाई उस पर्टिकुलर सैंपल में दोबारा नहीं आ सकती, अन्य किसी सैंपल में आ सकती है। ये बात थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है कि एक इकाई WTR रीति में एक विशेष सैंपल में दोबारा नहीं आ सकती, जबकि विद रिप्लेसमेंट मेथड में एक इकाई एक ही सैंपल में एक से ज़्यादा बार आ सकती है। आज मुझे आपको यह बताना है कि जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो सैंपल चुनने के लिए हम किस तरह के तरीके अपनाते हैं। आमतौर पर दो तरीके अपनाए जाते हैं। प्रथम, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वह है लॉटरी रीति। लॉटरी रीति में हम इकाइयों के नामों की पर्चियाँ या स्लिप्स जो है वो बना करके किसी बड़े ड्रम में डाल देते हैं, और उससे जितनी इकाइयाँ हमें सैंपल में चुननी होती है उतनी इकाइयों की पर्चियाँ उसमें से हम ड्रा कर लेते हैं। यह बहुत सिंपल सा आजमाया हुआ और अनेकों बार प्रयोग किया जाने वाला मेथड है, जो आमतौर पर लोग बाग प्रयोग करते हैं। इस मेथड में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब हमारे पास समग्र बहुत बड़ा हो। अगर समग्र में इकाइयों की संख्या बहुत अधिक हो तो उस पोजीशन में हमें समग्र के सभी इकाइयों के नामों की पर्चियाँ या स्लिप्स वगैरह बनाने में हमें काफ़ी दिक्कत और टाइम लगता है। उस पोजीशन में हम एक अन्य तरीका अपना सकते हैं, और वो तरीका है रैंडम नंबर टेबल का प्रयोग। अब रैंडम नंबर टेबल या दैव संख्या सारणियाँ क्या होती है, इस बारे में थोड़ा सा आप जानिए आज। दैव संख्या सारणियाँ, नंबर एक तो मैं आपको दैव शब्द के बारे में बताऊं, जो शायद मैंने पहले भी कभी बताया था आपको। दैव शब्द का मतलब है, एक्चुअली ये देवता से बना है, और हिंदू मिथोलॉजी में अपन ये मानते हैं कि जिस चीज़ को, जिस घटना को, जिसके बारे में हम नहीं जानते, भविष्य में जो छुपी हुई है, गर्त में छुपी हुई है, हम नहीं जानते, उन सब के बारे में देवता जानते हैं। तो यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये है कि किन इकाइयों का सैंपल में चयन होगा, इस बात को केवल देवता ही जानते हैं, और ऐसा कोई भी मेथड जिसमें इकाइयों का चयन किन का होगा यह केवल देवता ही जाने, हम उस मेथड को दैव मेथड बोलते हैं, रैंडम मेथड बोलते हैं। तो रैंडम नंबर टेबल विशेष प्रकार से निर्मित सारणियाँ होती है जिनमें 0 से लेकर 9 यानी जितने भी अंक हैं वो अंक एक समान आवृत्ति के साथ रिपीट होते हैं, और एक समान आवृत्ति के साथ और परस्पर स्वतंत्रता पूर्वक, यानी उन पर आप यह इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि एक अंक बहुत अधिक बार आया है जबकि दूसरा अंक उसके मुकाबले काफ़ी कम बार आया है, या आप यह भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि एक अंक के बाद में 0 कभी नहीं आया, या 0 के बाद में हमेशा 9 आता है। यानी किसी भी तरह का पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन विभिन्न अंकों के बीच में नहीं पाया जाता। सभी अंक एक दूसरे से स्वतंत्रता पूर्वक आते हैं और लगभग समान आवृत्ति के साथ आते हैं। तो दैव संख्या सारणियों में 0 से लेकर 9 तक के सभी अंक जो है वो समान आवर्ती और परस्पर स्वतंत्रता पूर्वक आते हैं, और इन अंकों के मिलन से, इन अंकों के जोड़ से, इन अंकों को इकट्ठा पढ़ने पर, संयुक्त रूप से पढ़ने पर जिन संख्याओं का निर्माण होता है उन संख्याओं को हम दैव संख्या कहते हैं। दैव संख्या सारणियाँ विशेष प्रकार से निर्मित सारणियाँ होती है जिनमें विभिन्न संख्याएं होती है। बहुत सारी प्रचलित दैव संख्या सारणियाँ हैं जो मैंने PDF में आपको जिनके नाम भी बताए हैं, जैसे टिप्पेट की सारणी, स्नेडिक की सारणी, अमेरिकन रैंड कॉरपोरेशन की सारणी वगैरह वगैरह।
इन सारणियों का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमें समग्र की विभिन्न इकाइयों के नामों की या नंबरों की पर्चियाँ जो है वो हमें नहीं बनानी पड़ती, और उन पर्चियों को बनाए बिना ही हम दैव संख्या सारणियों का के प्रयोग द्वारा इकाइयों का सैंपल के लिए सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यह तो मैंने आपको यह बताया कि दैव संख्या सारणियाँ क्या होती हैं। अब दैव संख्या सारणियों का रैंडम सैंपल के सिलेक्शन के लिए किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसका एक मेथड है जो मैंने पीडीएफ में आपसे शेयर किया है। आप वहाँ पढ़िए और ये इस लेक्चर को मेरे को सुनिए, और यदि कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर कोई मैसेज दे करके पूछ भी सकते हैं। दैव संख्या सारणियों की प्रयोग विधि बहुत ही सिंपल सी है। सर्वप्रथम हमें हमारी जितनी भी इकाइयाँ हैं, समग्र की जितनी भी इकाइयाँ हैं, उनको किसी नंबर से पहचानना होगा। यानी इकाइयों के नामों की सूची हमारे पास हो सकती है, हमें उनको प्रत्येक को एक नंबर देना है कि ये इकाई 1 नंबर है, ये इकाई 2 नंबर है, और ये इकाई 3 नंबर है, और ये इकाई 4 नंबर है। तो प्रथम काम जो हमारा होता है कि हमें दी गई समग्र की सभी इकाइयों को 1 से लेके कैपिटल N यानी समग्र के आकार तक नंबर देने होते हैं, अंक प्रदान करने होते हैं। तो प्रत्येक इकाई एक अंक से पहचानी जाएगी, तो हमें अंक प्रदान करना होता है। अंक प्रदान करने के बाद दूसरा जो काम होता है वह होता है कि किसी दैव संख्या सारणी का चयन हमें करना होता है। परीक्षाओं में आमतौर पर दैव संख्या सारणी का वो पार्ट जो कि आपको यूज़ करना है वो पेपर में प्रिंटेड होता है। तो आप इस स्टेप को चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन हकीकत में मेथड यही है कि हमें किसी दैव संख्या सारणी का दैव रूप से चयन करना है। वो दैव संख्या सारणी 100, 200, 500 पेज की हो सकती है, तो हमें दैव संख्या सारणी का चयन करना है, और उस दैव संख्या सारणी के जिस किसी पर्टिकुलर पेज का हमें चयन करना है, इसके बारे में भी हमें पहले से तय करना होता है। तो आप चाहो तो दैव संख्या सारणी के किस पेज का हम चयन करेंगे उसके लिए लॉटरी डाल सकते हो। जैसे 1 से 100 तक पेज हैं, तो आप 1 से 100 तक की पर्चियाँ डाल करके और उसमें से कोई अंक निकाल सकते हो। जैसे माना 29 निकला, तो इसका मतलब है आपको 29 नंबर पेज से सैंपल के लिए इकाइयों का चयन करना है। तो 29 नंबर पेज पर आपको जाना है। तो दैव संख्या सारणी का चयन किया हमने, और दैव संख्या सारणी के दिए गए पृष्ठों में से किसी पृष्ठ का दैव रूप से चयन किया। अब पृष्ठ में भी हमें 2 तरह के तरीके अपना सकते हैं, क्योंकि संख्याएं जो है वो कॉलम्स में भी दी हुई होती हैं और पंक्तियों में भी दी हुई हो सकती हैं। यानी हम प्रथम पंक्ति से पंक्तिवार चल सकते हैं, या हम प्रथम कॉलम से कॉलमवार चल सकते हैं। यहाँ मैंने प्रथम वैसे बोल ही दिया, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रथम कॉलम से कॉलमवार चलो या प्रथम पंक्ति से पंक्तिवार चलो। आप चाहो तो किस पंक्ति या किस कॉलम से चलना है इसको भी रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे एक पेज में माना 30 पंक्तियां हैं और 10 कॉलम हैं, तो आप 10 अगर आप कॉलमवार चलना चाहते हो तो 10वें कॉलम में आप किस कॉलम से चलना चाहते हो, पहले से लेकर 10वें तक किसी भी कॉलम का चयन हम कर सकते हैं। इसके लिए भी हम दैव रीति अपना सकते हैं। यदि आप पंक्तिवार चलना चाहते हैं तो 1 से लेकर 30 तक पंक्तियां हैं, तो किसी भी पंक्ति का चयन भी हम दैव रूप से कर सकते हैं। तो प्रथम स्टेप था इकाइयों का अंकों में नामकरण, दूसरा स्टेप था किसी दैव संख्या सारणी का चयन, और तीसरा स्टेप था उस दैव संख्या सारणी के किसी पृष्ठ का दैव रूप से चयन, और चौथा स्टेप है कि चयनित पृष्ठ के किसी कॉलम से कॉलमवार चलने के लिए या पंक्ति से पंक्तिवार चलने के लिए चयन। ये सब करने के बाद में उसके बाद हमें ये करना है कि हमने जिस किसी पंक्ति को चुना है, माना हमने पंक्ति को चुना है और माना चौथी पंक्ति से चुना है, तो आप चौथी पंक्ति से चलिए और पंक्तिवार चलिए। आपके पास संख्याएं होंगी और उन संख्याओं को देखिए कि अगर वो संख्या उस संख्या वाला जो है वाली इकाई आपके समग्र में है तो आप उसे सैंपल में चयनित मानिए। जैसे माना पहला अंक है 124 और हमारे पास 124 नंबर की इकाई है, तो आप 124 नंबर को नोट कर लीजिए कि सैंपल में 124 नंबर सेलेक्ट हो गया है।
दूसरा अंक है 892 और 892 नंबर की इकाई हमारे पास नहीं है, तो आप उस अंक को इग्नोर कर दीजिए। इसको हम ड्रॉप आउट केस बोलते हैं। आप उस अंक को इग्नोर कर सकते हैं। उसके बाद उससे अगला अंक देखिए, उससे अगला अंक देखिए, और जो जो अंक आपके समग्र के अंदर आ रहे हैं उन अंकों को आप नोट करते जाइए, और वो सभी इकाइयाँ सैंपल में चयनित मानी जाएगी। जब आपका वांछित आकार का सैंपल चुन लिया जाए तो आप उसे जो है सैंपल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप उस सैंपल की उन चुनी हुई इकाइयों से अपनी सूचनाएं इकट्ठी करके और अपना शेष काम जो है वो कर सकते हैं। तो सैंपल चुनने के लिए रैंडम नंबर टेबल का प्रयोग जो है वो सीधा साधा जो प्रयोग है वो मैंने आपको बताया है। लेकिन कई बार हमारे पास विशेष परिस्थितियां भी होती है। जैसे कोई सवाल हमें दे दिया गया और उसमें कहा गया कि ये इकाइयां हैं, इतनी इकाइयां हैं, जैसे 20 इकाइयां हैं, और 20 इकाइयों में से 3 इकाइयां हमें सैंपल में चुननी है, और वो 3 अंक हमें दे दे। यानी दैव संख्या सारणी की स्थान पर आपके पास 3 दैव अंक हैं, और केवल उन्हीं 3 दैव अंकों का आपको प्रयोग करना है 3 इकाइयों के सैंपल में सिलेक्शन के लिए। ये विशेष परिस्थिति है। हमारे पास दैव संख्या सारणी नहीं है कि हम पहले पेज से दूसरे पेज पे चले जाएंगे और दूसरे से तीसरे पर चले जाएंगे। यहाँ आपको उन्हीं 3 दैव अंकों का प्रयोग करना है। तो अगर ऐसी परिस्थिति है तो हमें हमारे समग्र की इकाइयों का नामकरण करना है। जैसे माना हमारे पास समग्र में 20 इकाइयाँ हैं, तो पहला नामकरण 1 से 20 हो गया। उन्हीं इकाइयों का दोबारा से नामकरण करिए 21 से 40। उन्हीं इकाइयों का तीसरी बार नामकरण कीजिए 41 से 60। उन्हीं इकाइयों का चौथी बार नामकरण कीजिए 61 से 80। ऐसा आपको तब तक करना है जब तक दिए हुए दैव अंक आपके सैंपल के सिलेक्शन के लिए यूज ना हो जाए। अगर सभी अंक यूज हो जाते हैं तो फिर उसके बाद आपको समग्र की इकाइयों को जो है वो मल्टीपल नंबरिंग नहीं करना है। जैसे 2 बार करने से काम चल गया तो आप 2 बार कर लीजिए। अगर आपका 3 बार करने से काम चलता है तो 3 बार कर लीजिए। अगर आपका 4 बार करने से काम चलता है तो 4 बार कर लीजिए। तो ये कई बार जो है विशेष परिस्थितियाँ आती है जब हमें मल्टीपल नंबरिंग करनी पड़ती है। तो ये मल्टीपल नंबरिंग हम तभी करते हैं जब हमें निश्चित दैव अंक दिए हुए हों और उन्हीं निश्चित दैव अंकों का हमें हर हाल में प्रयोग करना हो, हमारे पास दैव संख्या सारणी उपलब्ध ना हो। तो आज मैंने आपको दैव संख्या सारणी क्या होती है ये बताया, और दैव संख्या सारणियों का प्रयोग कैसे किया जाता है ये बताया। दैव संख्या सारणियों से संबंधित कुछ विशेष सवाल भी हैं जो PDF में मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। वो सवाल जब आप और हमारा आमना सामना क्लास में होगा तब मैं आपको करवा पाऊँगा। अभी मैं आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। आज इतना ही, धन्यवाद।